कि जब मैं सरकार में आऊंगा और पहली कलम चलाऊंगा 10 लाख लोगों को नौकरी देकर जाऊंगा। पहली सरकार भी चलाए, कलम भी चलाए, लेकिन कलम युवाओं के लिए नहीं, कलम गरीबों के लिए नहीं, कलम बिहार के मध्यवर्गीय परिवार के लिए नहीं। यह कलम चला जो एक गरीब को बेटा के फंसाने के लिए कलम चला, यह जो कलम चला लालू परिवार को बचाने के लिए कलम चला, यह जो कलम चला अपने भ्रष्टाचार करके अर्जित की हुई संपत्ति को बचाने के लिए कलम चला। दुर्भाग्य है। कहाँ भ्रष्टाचार कहाँ करते हैं? वो तो कहते हैं हम तो ईमानदार हैं, समाजवादी आदमी हैं। 1 लाख में 45,000 करोड़ रुपया आप कैसे कमा रहे? इसका सवाल बिहार की जनता आपसे पूछती है। 1990 में यही तमिलनाडु मार खाया था महाराष्ट्र में, संकल्प ले लिया कि मैं अपने राज्य में नौकरी दूंगा और नौकरी करूंगा। बिहार बार बार गालियां सुनता है, आप कब संकल्प लेंगे भाई? और खुशी से कहते मारा ही नहीं और खुशी से कहते हैं चले जाइए तमिलनाडु जाके नौकरी कीजिए। भैया आपके जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पे हमें लानत है कि जो ये कहता हो कि बिहार में रहिए नहीं, बिहार से बाहर चले जाइए। बैंक के चपरासी बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, रेलवे में एक ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए आपको इंटर करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब बिहार के डिप्टी सीएम बनने के लिए आपको अनपढ़ रहना पड़ेगा। ये नियम बदलना पड़ेगा। लगाओ नियम, ग्रेजुएशन पड़ेगा जो ही बिहार के डिप्टी सीएम बनेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं उस दिन बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। तो अनपढ़ को बैठा दोगे सत्ता पे, अब पढ़ा लिखा है उसके पीछे डोलेगा। ये सत्य बात नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम बिहार में हैं, बिहार की राजधानी पटना में, इसलिए क्योंकि बिहार में गिरफ्तारी हुई है जिसको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। नाम है मनीष कश्यप, एक पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं और कहा जाता है कि जो बिहार की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर बात करते हैं। लेकिन अब इन समस्याओं पर बात करना कहीं ना कहीं उनको समस्याओं में डालने वाला साबित हुआ है। पुरुषोत्तम जी से बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, अगर मैं इस बात को समझना चाहूँ कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की वजह क्या रही बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो वजह सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, जो प्रशासन के द्वारा जो वजह बताया जा रहा है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रशासन की कार्यशैली पे सवाल भी नहीं उठाएंगे, न्यायपालिका पे हम सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल सत्य बात है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी को एक तरफा परेशान करने का जो साजिश चल रहा है वो जनता समझ रहा है। इसमें अनुराग जी कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब परेशानी क्यों? देखिए, परेशानी बिहार में 2 चीज से होती है। एक तो बिहार के युवा को कोई बढ़ने देना नहीं चाहता है। दूसरा परेशानी यह है कि अब बिहार के जो हकीकत है वो मत दिखाइए लोगों को। मतलब लोगों को दिग्भ्रमित करके रखना चाहती है बिहार की सरकार या बिहार के लोग, बिहार के नेता लोग। हकीकत यह है कहीं स्कूल नहीं है तो कहीं स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो कहीं पे बेंच नहीं है, तो कहीं पे टीचर नहीं है, कहीं पे टीचर है तो बैठ के गप लड़ा रहे हैं। तो उस चीज को मनीष कश्यप बेबाकी तरीके से हमेशा दिखाते रहे। टूटी सड़कें, टूटी नालियां, टूटी स्कूल, टूटी अस्पताल, बिहार की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, बिहार की गिरती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। अब बताइए अनुराग जी, जिस बिहार में व्यक्ति हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने जाता हो और उसका नसबंदी कर दिया जाए, जिस बिहार में आंख की इलाज कराने जाए अस्पताल में आपको आंख फोड़ दिया जाए, जाइए माथा का इलाज हाथ तोड़ दिया जाए, तो ये चीज का स्थिति को दिखाया गया। तो यही भाव मनीष कश्यप को अच्छा नहीं लगा लोगों को और मनीष कश्यप को फंसाने का प्रयास। कहते हैं कि हम सरकार बना लिए हैं तो सब सही कर देंगे, आप कह रहे सारा समस्या है। देखिए, कथनी और करनी में काफी अंतर होता है। कहे तो ये भी तेजस्वी यादव जिनका ही भाषण था कि जब मैं सरकार में आऊंगा और पहली कलम चलाऊंगा 10 लाख लोगों को नौकरी देकर जाऊंगा। पहली सरकार भी चलाए, कलम भी चलाए, लेकिन कलम युवाओं के लिए नहीं, कलम गरीबों के लिए नहीं, कलम बिहार के मध्यवर्गीय परिवार के लिए नहीं। यह कलम चला जो एक गरीब को बेटा के फंसाने के लिए कलम चला, यह जो कलम चला लालू परिवार को बचाने के लिए कलम चला, यह जो कलम चला अपने भ्रष्टाचार करके अर्जित की हुई संपत्ति को बचाने के लिए कलम चला। दुर्भाग्य है। कहाँ भ्रष्टाचार कहाँ करते हैं? वो तो कहते हैं हम तो ईमानदार हैं, समाजवादी आदमी हैं। 1 लाख में 45,000 करोड़ रुपया आप कैसे कमा रहे? इसका सवाल बिहार की जनता आपसे पूछती है। गरीब की बात करने वाले, शोषित वंचितों की बात करने वाले, कभी आके एनएमसीएच और पीएमसीएच जाके तो घूम लीजिए, पता चल जाएगा आपको क्या है हालात बिहार का। हम कल रात को घूम रहे थे पटना के टकबंगला चौराहा पे, कंकड़बा के चौराहा पे, गरीब रोड पे सोता है। क्या वो बिहार की नागरिक नहीं है? क्या वो बिहार को वोटर नहीं है? उसकी ख्याल कौन करेगा साहब? और गरीबों की मसीहा अमेरिका जाए। गरीबों की मसीहा की बात करते, कोई गरीबों की मसीहा नहीं है। गरीबों की मसीहा पे सिर्फ अपना नाम के आगे गरीबों की मसीहा लगा के गरीब की जनता को वोट लेना चाहते हैं इन लोग। गरीबों की कभी बात नहीं किए हैं। तो कहते हैं भाई हम तो शोषितों वंचितों की सरकार। अरे भाई, शोषित वंचित की सरकार है, कितने गरीबों के साथ आप हैं? सोने के चम्मच लेके पैदा हुए बलता गरीबों की बात करते हैं। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं।
हाँ, उन्हीं की बात करें, वो डिप्टी सीएम है, वो एक युवा है, उनका तो कहते हैं नौकरी देंगे सबको, सब सही कर देंगे हम। कब नौकरी मिलेगा, कब? ये बात तो सब लोग बोल के गए, पिछले 30 साल में नीतीश कुमार जी भी बोल के गए, इनके पिताजी भी बोल के गए। मैंने 30 सालों से इन दोनों के बीच सत्ता है, लेकिन बताए कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने हमारे यहाँ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हुआ, कितने बिहार में कंपनियां खुली। सिर्फ बोलकर ये सत्ता नहीं जीता जा सकता, लोगों को दिल नहीं जीत सकता। एक और चीज होती है, कार्रवाई होती है जैसे लोगों के ऊपर। 2 कार्रवाइयां हमारे सामने, एक तो मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसको कह रहे हैं बहुत सही कर दी, हम तो एक गुंडा को पकड़ लिया, ये सब पकड़ा जा रहा, आतंकवादी पकड़ लिए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो कहते हैं भाजपा वाले हमसे डरते हैं, साजिशन हमको फंसाया जा रहा है। जी, यही चीज हमें भी समझ में नहीं आता है। जब आप पे सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है, आप पे कार्रवाई की बात होती है, तो सड़कों पर उतर के हंगामा करना शुरू कर देते, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे भाई, मनीष कश्यप जी पर कोई एफआईआर चोरी का नहीं था, मनीष कश्यप जी पर एफआईआर कोई रेप का नहीं था, मनीष कश्यप एफआईआर कोई मर्डर का नहीं था। मनीष कश्यप पे बस एफआईआर इस बात का था कि इनके वीडियो गलत था, फर्जी वीडियो चला करके तमिलनाडु में दंगा फैला। वीडियो पे हम नहीं जाएंगे, वीडियो गलत था या सही था, कार्रवाई है। हम कहते हैं कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कीजिए, लेकिन जांच करके करिए, निर्दोष को फंसाने का साजिश बंद कीजिए। आज तक बिहार में जो युवा बढ़ा है उसको किसी न किसी जुर्म में फंसा करके उसके आवाज को दबाया गया है, उसके टैलेंट को दबाया गया है, उसके अधिकारों को छीना गया है। यह बर्दाश्त बिहार की युवा नहीं करेगा। बिहार में किसी भी मामला को जांच करने में 6 महीने लग जाता है। अब बताइए, हम पे कोई एफआईआर कर दे कि पुरुषोत्तम राज कहीं से बैंक लूट के चलाया है और हमको जेल जाना पड़ेगा, और जेल से यह साबित करके निकलने में हमको 6 महीना लगेगा कि हम गलत नहीं थे। तो बिहार की युवाओं को बर्बाद कौन कर रहा है भाई साहब? ये लोग चिल्ला रहे हैं, छाती पीट पड़ के जो चिल्ला रहे हैं कि मनीष भ्रष्टाचारी था, मनीष ये था, अधतल अपराधी था। अरे भाई, जब मनीष कुमार अधतल अपराधी था तो उनके चैनल पे आप इंटरव्यू क्यों देते थे? उनके चैनल पे आपने ऐड क्यों दिया? इस सवाल का जवाब देंगे। मनीष कश्यप जब अपराधी था तो उसको बड़े बड़े नेताओं ने कैसे सम्मानित किया, बड़े बड़े अधिकारी कैसे सम्मानित किए? खुद बिहार के डिप्टी सीएम जी उनके साथ मंच साझा कैसे किए? तो फिर तो मनीष कश्यप के साथ साथ तेजस्वी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए भाई। बिल्कुल, गुंडा के साथ। जब देखिए, जब सरकार के इशारे पे शासन और प्रशासन काम करेगा तो बिल्कुल मान लीजिए कि बिहार में ना भ्रष्टाचार खत्म होगा और ना बिहार में गुंडाराज खत्म होगा। अच्छा जी। बड़े बड़े गुंडाराज को आपने कब पकड़ा? 14 साल के बच्चे को किडनैप करके उसको जिंदा जला दिया गया यही बिहटा में। आपकी प्रशासन कहां है? आपकी शासन कहां है? छपरा में इतनी बड़ी नरसंहार हुआ, आपकी प्रशासन कहां है? आपकी न्यायालय कहां काम कर रही है? भाई साहब, इस प्रकार से नहीं किया जाता है। बेगूसराय की घटना भी याद होगा, शर्मसार करने वाली। 5 किलोमीटर तक के अपराधी लगातार गोली चलाते चला गया। आपके 112 नंबर की गाड़ी कहां थी भाई? आप तो 112 नंबर की गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए भेजवाए थे ना, कहां गया? अरे भाई, बिहार को तमाशा बना के रख लिए हैं। शराब पुलिस नहीं पकड़ता था, ड्रोन कैमरा उड़वाते हैं और जहाज से शराब खोजते हैं। ये अपने हकीकत को कहिए कि हम विफल हैं, हम बिहार के लिए काम नहीं किए हैं। आप लोग जैसे लोगों को सत्ता में बना रहना बिहार देश के लिए दुर्भाग्य और बिहार के लिए दुर्भाग्य है। अरे आप कह रहे हैं सत्ता में बना रहना है, प्रधानमंत्री बनने की बात? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे हम कह रहे कि हमारे पंचायत से और हम दोनों मुखिया के चुनाव लड़ेंगे, 300 ज्यादा वोट लेके आएंगे हम। तो भाई मुख्यमंत्री है 15 साल चले हैं ये करने, जनता को ठगने वाला काम करने चलते हैं, सत्ता के पिछले दरवाजे से सदन पहुंच जाते हैं। अरे है हिम्मत लड़िए चुनाव विधानसभा का, है हिम्मत लोकसभा का चुनाव लड़के दिखाइए, आपको दूध और दूध का पानी पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव जी को भी हम कहना चाहते हैं कि राघोपुर के अलावा छोड़ के आइए ना कहीं से, पता चल जाएगा कि आपका क्या हालत है। अच्छा, ये दोनों जो मिलके कहते हैं भाजपा को 40 यहाँ हरा देंगे, 100 सीट पे देश भर में समेट अरे हरा दीजिए ना भाई, आप भाजपा को हराने के लिए थोड़े बिहार में सत्ता कर रहे हैं। अरे आप बिहार के युवाओं को हराने के लिए बिहार में आए हैं। आपने कब भाजपा को उखाड़ा? आपने बिहार में बढ़ते युवाओं के आपने उखाड़ने का काम किया है। चाहे मनीष कश्यप हो जाए, प्रशांत राय हो जाए, रवि भट्ट हो जाए, कुमार अभिनव हो जाए, ये आप लोग इनको दबाने का प्रयास किए हैं। सारे पत्रकारों से इनका डर है, क्योंकि ये आप लोग जैसे पत्रकार बिहार के हकीकत जनता की आवाज बन रहे हैं, जो सरकार कभी नहीं चाहती है। लेकिन इस प्रकार से नहीं चलने देंगे। आपकी तानाशाही व्यवस्था से जनता उब चुका है। इस तानाशाही व्यवस्था से आपकी सरकार नहीं चलने देंगे। हल क्या है? जैसे मनीष कश्यप ने कहा भाई 180 दिन में हम उखाड़ देंगे सरकार, लेकिन चलिए वो एक अतिशयोक्ति की बात हो जाती है, लेकिन हल क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी बिहार की जनता? बिहार की मुक्ति 2024 और 25 में मिल जाएगा। इन अपराधियों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन युवाओं को
रोजगार छीनने वालों से। भाई शर्म की बात है ना। 1990 में यही तमिलनाडु मार खाया था महाराष्ट्र में, संकल्प ले लिया कि मैं अपने राज्य में नौकरी दूंगा और नौकरी करूंगा। बिहार बार बार गालियां सुनता है, आप कब संकल्प लेंगे भाई? और खुशी से कहते, और खुशी से कहते हैं चले जाइए तमिलनाडु जाके नौकरी कीजिए। भैया आपके जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पे हमें लानत है कि जो ये कहता हो कि बिहार में रहिए नहीं, बिहार से बाहर चले जाइए। क्या नौकरी देने में विफल हो रहे हैं? विफल, बिल्कुल विफल है। बिहार के में सिर्फ सरकारी नौकरी से बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काम करना होगा। बिहार में सरकारी नौकरी से रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, कंपनी खोलना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर डेवलप करेगा जो 8वीं में पास कर पाया हो। कौन इंजीनियर की बात करते भाई? 8वीं पास और ये पास? अरे जब बिहार में यह रहता नियम कि बैंक के चपरासी बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, रेलवे में एक ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए आपको इंटर करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब बिहार के डिप्टी सीएम बनने के लिए आपको अनपढ़ रहना पड़ेगा। ये नियम बदलना पड़ेगा। लगाओ नियम, ग्रेजुएशन पड़ेगा जो ही बिहार के डिप्टी सीएम बनेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं उस दिन बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। तो अनपढ़ को बैठा दोगे सत्ता पे, अब पढ़ा लिखा है उसके पीछे डोलेगा। यह सत्य बात नहीं है, यह सत्य बात नहीं है। सत्य क्या है? सत्य की अन्वेषण किया जाना चाहिए और जानना चाहिए लोगों को कि भाई क्या सत्य है। और बिहार का सत्य जो था वो हमने आपको अभी दिखाया है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।